स्वतंत्रता संघर्ष के ऐतिहासिक युग की जब भी किताबों और लेखों में बात होती है तो वहां कुछ गिने चुने ही महान क्रांतिकारी और समाज सुधारकों की चर्चा होती है। स्वतंत्रता सेनानियों की इस सूची में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो लोकप्रियता, लंबे लंबे भाषणों और राजनीति करने वालों के पीछे कहीं छिप से गए हैं। ऐसा ही एक नाम है समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नई रोशनी की किरण लाने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय की। आजादी के लिए एक देश एकजुट होकर संघर्ष करता है। इस संघर्ष में कोई विशेष वर्ग शामिल नहीं होता, बल्कि सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। लेकिन आज भी क्रांतिकारियों की सूची में बहुत से लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य ही था भारत की आजादी। कमला देवी भी उनमें से थी जिन्हें बस देश की आजादी नजर आती थी। उन्होंने हस्तकला को पुनर्जीवित किया, आजादी की मांग की, नमक आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति में आने और चुनाव लड़ने तक का साहस जुटाया। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को कर्नाटक के मैंगलोर शहर में हुआ था। वो एक संपन्न ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थीं। उनके पिता अनंत धारेश्वर उस समय मैंगलोर के जिला कलेक्टर थे और इनकी मां का संबंध राजघराने से था। कमला देवी की शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन 2 साल बाद ही उनके पति का निधन हो गया। कमला देवी ने समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। वे धार्मिक स्वतंत्रता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने के पक्ष में थी। वे खुद बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का शिकार रही, इसलिए नारीवादी विचारधारा में विश्वास रखती थी। ऐसी विचारधाराएं उस दौर की महिलाओं में बहुत कम ही देखने को मिलती थी। जिन्हें मिली तो उनमें से किसी ने व्यापक स्तर पर समाज में आवाज बुलंद करने का प्रयास नहीं किया। महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश का श्रेय भी कमला देवी को ही जाता है। महात्मा गांधी की आदर्शवादी दुनिया में स्त्रियों और पुरुषों की शारीरिक बनावट के अनुसार काम अलग अलग होने चाहिए थे। वे आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी के पक्षधर नहीं थे। कमला देवी ने ही अपनी कुशल बुद्धिमत्ता से महात्मा गांधी को इस बात के लिए मनाया कि स्वतंत्रता आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। कमला देवी की इस कोशिश के बाद ही नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने साल 1920 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और 1920 के दशक में ही राजनीति में प्रवेश कर चुनाव लड़ने का साहस किया। उन्होंने कई बार जेल जाकर यातनाएं भी झेली। कमला देवी को अपने जीवन के 5 साल जेल में ही गुजारने पड़े। समाज सुधारक के रूप में पहचान बनाने के बाद कमला देवी की मुलाकात सरोजिनी नायडू के भाई हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। हालांकि बाद में किसी कारणवश दोनों का आंदोलन में प्रवेश का श्रेय कमला देवी को ही जाता है। उन्होंने साल 1920 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कमला देवी एक उद्यमी के रूप में भी अपनी पहचान बनाने में सफल रही। उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में धराशायी हो चुके हस्तशिल्प कला और हथकरघों को पुनर्जीवित करने की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस क्षेत्र में उनकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे जब भी किसी गांव कस्बे की ओर रुख करती थीं, तो वहां के बुनकर, जुलाहे, हस्तशिल्प कारीगर उन्हें सम्मान देने के लिए अपनी पगड़ी तक उतार कर उनके चरणों में रख दिया करते थे। हस्तशिल्प कलाओं, हथकरघों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान देने का श्रेय भी कमला देवी को जाता है। यही कारण है कि साल 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख कमला देवी को नियुक्त किया गया। भारत में मौजूद क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संस्थान इन्हीं के प्रयासों का एक नतीजा है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कई किताबें भी लिखी, जिनमें द अवेकिंग ऑफ इंडियन वीमेन, जापान, इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इन वॉर टर्न चाइना टुवर्ड्स ए नेशनल थिएटर जैसी किताबें शामिल हैं। इतना ही नहीं, कमला देवी ने एक अभिनेत्री के रूप में भी काम किया। इनकी 2 मूक फिल्में मृच्छा कटिका और तानसेन में अभिनय किया था। फिल्म शंकर पार्वती और धन्ना भगतट में भी इन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। कमला देवी को भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। साल 1966 में एशियाई हस्तियों और संस्थानों के लिए विशेष कार्य करने पर इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया।
इतना ही नहीं, इन्हें साल 1974 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और शांति निकेतन द्वारा देशिकोत्तम जैसे सर्वोच्च सम्मान भी मिले। प्रकृति प्रेमी, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी महिला, अभिनेत्री, लेखिका, उद्यमी, राजनेता, बहुमुखी प्रतिभा की धनी कमला देवी का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया है। इनके अंतिम दिनों की बात करें तो साल 1988 में 29 अक्टूबर के दिन 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।